नमस्कार मेरे दोस्तों, क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो बिल्कुल उफान पर है। वो कैसे? क्योंकि कल भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हुआ और पाकिस्तान ने इतिहास रच दिया। और आज की शाम जो है वो भी ऐतिहासिक है, क्योंकि ये पहली बार हुआ है पिछले 30 सालों में जब हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान की हार की। ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। पहली बार 12 मुकाबले खेले थे और 12 के 12 मुकाबले हमने जीते थे। लेकिन कल शाम को जो हुआ वो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन अब इसका एक ही इलाज है और वो इलाज है ये है कि आप वर्ल्ड कप जीतकर वापस आए। लेकिन फिलहाल 10 विकेट की हार झेलनी पड़ी हिंदुस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ। और इस हार के बाद हर तरफ हमने देखा कि हाहाकार मचा हुआ था। लेकिन हमारे क्रिकेटर्स, हमारे एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि इस हार को ऐसे ना देखिए कि भारतीय टीम को कहीं कहीं हौसला पस्त हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। कमबैक करेगी टीम और कमबैक करके इस वर्ल्ड कप को भी जीत सकती है। मनीपा जी, आरपी, आप दोनों का स्वागत है। तो चलिए, इससे पहले कि हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएं और मुद्दों पर हम बात करें, सबसे पहले तो यही दिखाते हैं कि किस तरीके का माहौल था, खासकर पाकिस्तान में किस तरीके का जश्न मना रहे थे और हिंदुस्तान में कैसे लोग थोड़े से मायूस थे, थोड़े से निराश थे कि इतनी बड़ी हार झेलनी पड़ी पाकिस्तान के खिलाफ, और वो भी वर्ल्ड कप में, जो कभी पहले हुआ ही नहीं था। बहुत बड़ा विकेट शाहीन अफरीदी के नाम, विराट कोहली का विकेट। पाकिस्तान में जीत का महाजश्न। हिंदुस्तान में हार का गम। टीवी नहीं, इस बार टूट गए लाखों फैंस के दिल। भारत पाक के बीच जब भी क्रिकेट के मैदान में टक्कर होती है तो रोमांच अपने चरम पर होता है। क्रिकेट फैंस इस मुकाबले को सिर आंखों पर लेते हैं। कुछ ऐसा ही हाल T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मुकाबले के बीच देखने को मिला। भारत के खिलाफ 12 मैचों की हार का सिलसिला टूटने के बाद पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस जश्न मनाने सड़कों पर उतर आए और पूरे देश में जमकर आतिशबाजी हुई। एक तरफ पाकिस्तान जश्न में मग्न था तो दूसरी तरफ भारतीय फैंस का दिल शीशे की तरह टूट गया था। ये स्पोर्ट्स है, इसमें क्रिकेट में हार जीत होती रहती है। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आगे बहुत सारी मैच है। इंडिया आगे इससे भी बढ़िया परफॉर्मेंस करके फाइनल जीत के कप लाएगी। इंडिया जीतेगी, लेकिन हमारे इंडिया का कोई परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिखाया, उसके लिए मैच नहीं आ रही। लेकिन दोबारा मैच के अंदर हम पूरी इंडिया जीते ऐसी उनकी प्रयत्न करेंगे, ऐसी कोशिश करेंगे। ये देखिए वसीम अकरम का डांस मूव। वसीम के साथ वहां रियाज भी स्टूडियो में झूमते हुए नजर आए। What a day! पाकिस्तान ने भारत को पहली दफा वर्ल्ड कप में डिफीट दी है। और आपको एक और चीज भी बताऊं, ये पहली दफा है कि पाकिस्तान ने किसी T20 मैच को 10 विकेटों से जीता है। और आपको एक और खबर भी बताऊं कि ये पहली दफा है कि भारत 10 विकेटों से हारा है। और आपको एक और खबर भी दूं, वो ये है कि टीवी सारे पड़ोस में टूट रहे हैं। पाकिस्तानी एंकर भी भारत की हार पर मजे लेते नजर आए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर भी टीम इंडिया को ट्रोल करते हुए नजर आए। सुनिए क्या कहा शोएब ने। मिथ टूट गई है, मिख हमने निकाल दी है इंडिया की। हम मौसम कौम की तरह बढ़ के नहीं मारते मैच से पहले। कोई ये नहीं कहते मैं वॉकओवर मिल जाएगा, पाकिस्तान को हम उखाड़ देंगे, पुछाड़ देंगे। एक मौसम कौम की तरह हमने चुप करके मैच खेला है। कॉम्प्रिहेंसिव विन हमने ली है और इंडिया को ये बता दिया है, यू आर अप अगेंस्ट वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मिडेबल नेशन ऑफ दिस प्लैनेट, नॉट जस्ट अ क्रिकेट टीम। अख्तर यही नहीं रुके, उन्होंने इसके अलावा अपनी ख्वाहिश जाहिर करते हुए बताया कि फाइनल में पाकिस्तान का सामना फिर हिंदुस्तान से हो। I really want India to see in the final against Pakistan, but Pakistan has finally managed जो पाकिस्तान को करना चाहिए था। Again मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप अब शुरू हुआ है। ये एंड नहीं है पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान का
अभी बिगिनिंग है. प्लीज, पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मिडेबल साइड इन द वर्ल्ड. तो देख रहे हैं किस तरीके से खुशी की लहर दौड़ गई है पाकिस्तान में, लेकिन हिंदुस्तान में निराशा जरूर है, लेकिन हौसले नहीं पसते बॉस. ये कोई अगर सोच रहा है कि हिंदुस्तान यहां से हौसले पस्त हो गए, 10 विकेट से हार गए, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी, क्योंकि ये टीम बहुत बड़ी टीम है. क्या कहेंगे मन्नीपा जी इस बारे में आप? देख, पहले तो मैं कमेंट करना चाहता हूँ, शोएब अख्तर जिस तरह से बढ़के मार रहे थे, ये उनकी लैंग्वेज है, बढ़ के. हाँ जी. एक मैच हारे ना अगला, तो आप देखिएगा किस तरह से अपने खिलाड़ियों की पैंट उतार रहे होंगे. तो ये बिन पहनने का लोटा है बेसिकली. ये कुछ भी कभी भी कहीं भी बोलता है. लेकिन जहाँ तक इंडिया का सवाल है, पहनने का लोटा, सही बात है. मुझे इतनी ज़्यादा निराशा इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे पता है ये इंडियन टीम ऐसी है जो इस तरह से जब इनको झटका लगता है ना, उसके बाद वापसी बड़ी ज़बरदस्त करते हैं. क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया में देख चुके हैं, 36 पर ऑल आउट होने के बाद पहला टेस्ट हारने के बाद 2-1 से आप सीरीज जीतते हैं. फिर इंग्लैंड की टीम इंडिया आती है. इंडिया में आके किसी भी टीम को इंडिया को हराना बहुत बड़ा टास्क होता है. इंग्लैंड ने पहला टेस्ट मैच हराया, उसके बाद अगले 3 हारे. सो हमने देखा है इस इंडियन टीम को वापस लड़ते हुए और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए. इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ, हालांकि डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर हुई है थोड़ी सी जिस तरह से हारे हैं, लेकिन उम्मीद है मुझे पूरी है कि बड़ी ज़बरदस्त वापसी करने वाले. बिल्कुल, और हार के कारणों का पोस्टमार्टम भी होगा, देखेंगे क्यों हारे, जिससे कि ये कारण दोबारा दोहराए ना जाए. लेकिन आरपी, इस वक्त आप जब डाउन एंड आउट होते हैं, थोड़े से आप हारते हैं, तो वक्त होता है कि अपनी टीम को बैक करें. और जिस तरीके से शमी को ट्रोल किया जा रहा है और जिस तरीके से टीम के कई और खिलाड़ियों को ट्रोल किया जा रहा है, हमारे हिंदुस्तान के फैंस को ये सोचना होगा कि इस समय आपको अपनी टीम को बैक करना है. शायद ये तो हमने इससे पहले हम क्रिकेटिंग लॉजिक और क्रिकेट के स्ट्रैटेजी की बात करें, इमोशंस की बात हो रही है. हाँ, ये हमने अपने YouTube चैनल पे भी बोला कि ये जो शमी के साथ ट्रोल कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है. और एक अच्छे नेशन की तरह, अच्छे देश तरह, सभ्य समाज की तरह ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि शमी ने बहुत अच्छा एफर्ट मारा. ठीक है, कई बार होता है कि आप उतना बेटर परफॉर्म नहीं कर पाते. उसके सर्कमस्टांसेस दूसरे थे, बॉल गीला था, स्कोर उतना नहीं था, बहुत सारे इफ एंड बट्स थे. पर उसके बावजूद जो ट्रोल है, चाहे वह शमी का हो या मैं देखा मेंटर धोनी का भी ट्रोल हो रहा था, या विराट कोहली, रोहित शर्मा, किसी का भी हो, ये वही खिलाड़ी जिन्होंने बहुत सारी खुशियां दी हैं. ऐसा नहीं है, आप खुशियां देते ही आए. एक मैच हम हार गए, बड़ा मैच मानते हैं क्योंकि पाकिस्तान से मैच था और 30 साल से हम कभी हारे नहीं. अगर देखिए आप ईयर्स वाइज, तो कभी ना कभी तो होना ही था. वो गलत टाइम पे हुआ कह लीजिए या आज हुआ, तो ये ट्रोल वगैरह तो नहीं होना चाहिए. हमें अपने खिलाड़ियों के साथ पूरी तरीके से खड़े रहना चाहिए ताकि वो आगे अच्छा परफॉर्म कर सके. हमें कभी निराश नहीं करेंगे वो. बिल्कुल सही बात है, क्वालिटी की कोई कमी नहीं है, लेकिन हार के कारणों पर हमें जरूर चर्चा करनी चाहिए, जरूर बातचीत करनी चाहिए. क्योंकि ऐसा नहीं कि बड़ी टीम है तो हम अपने आप कम बैक कर लेंगे. हम इसलिए बड़ी टीम है, 12 मैचेस लगातार वर्ल्ड कप में 30 साल से हम शायद इसलिए नहीं हारे क्योंकि हमने अपनी कमजोरियों पर लगातार काम किया है और उन कमजोरियों को हमने ताकत में बदला है. और शायद इसके लिए सबसे पहला जो कदम लेना होगा, अब हम क्रिकेट की तरफ चलते हैं, क्योंकि अभी तक हम भावनाओं की बात कर रहे थे. और अगर बात करें हम यहां पर क्रिकेट की, तो इसमें पहला कदम यहां पर विराट कोहली को उठाना पड़ेगा. लेकिन मेरे कानों में लगातार आवाज आ रही थी जो मैं सुनने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से मैं अटक रहा था. बताया जा रहा है कि सचिन तेंदुलकर ने एक ट्वीट किया है. इस ट्वीट को जरा पूरे स्क्रीन में दिखाएं. मैं अपने प्रोड्यूसर से गुजारिश करूंगा जिससे कि हमें दिखेगा कि क्या कहा है उन्होंने कहा है, When we support #Team India, we support every person who represents Team India. और ये है मोहम्मद शमी, is committed, world class bowler. He had an off day like any other sportsman can have. I stand behind Shami and Team India. वही जो हमारे 2 क्रिकेटर्स यहाँ पर बैठे हैं वो कह रहे हैं, वही बात मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी कही है. छोटी सी प्रतिक्रिया आरपी और आप मन्नीपा जी. बिल्कुल सही कहा. जो ये बात हमने भी ट्वीट किया और हम सब यही मानते हैं कि टीम इंडिया, मोहम्मद शमी उसका एक अहम हिस्सा है. अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं. एक दिन हो गया, किसी के साथ हो सकता है, कल को मेरे साथ भी हो चुका होगा, पुराने टाइम पे किसी के साथ हो सकता है, मन्नीपा जी के पास हो चुका होगा. पर ऐसे ट्रोल करना है बिल्कुल सही नहीं है. उस जमाने में अगर ट्विटर होता तो मन्नीपा जी बहुत ट्रोल होते और वो ट्रोल में मैं भी होता जिस दिन उन्होंने वो टेस्ट मैच टाई करा दिया था. मुझे बहुत याद कराते हैं टेस्ट मैच. लेकिन उन्होंने कहा कि सचिन ने, तेंदुलकर ने कहा है कि किसी भी क्रिकेटर का ऑफ डे हो सकता है. मैं कहता हूँ किसी भी इंसान का ऑफ डे हो सकता है. आप ऑफिस गोइंग भी हैं, कभी कभी ऐसा दिन आता है जब आपसे कुछ गलतियां हो जाती हैं. सो ये जो भी लिख रहे हैं इनके भी आए होंगे. लेकिन वही बात है, हम YouTube चैनल में भी बोला था, ये सैडिस्टिक जो अप्रोच है ना, ऐसे लोगों को आप बदल नहीं. मनीपा जी, एक सेकंड में बता दीजिए, जो आपने टेस्ट मैच टाई कराया था उसके बाद आपको किस तरीके से उस जमाने में ट्रोल होते थे? उस जमाने का ट्रोल कैसा होता था? नहीं, उस जमाने में ये जल्दी से सोशल मीडिया तो थी नहीं, लेकिन आप जब भी कभी एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं, ट्रेन पकड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आवाज आ जाती थी, अबे 1 रन नहीं बना.
उस जमाने में ऐसे ट्रोल होते थे, एक रन नहीं बना, वो टाइट टेस्ट मैच आज भी दिल में चुभता है। रवि शास्त्री और मदनी पाजी, वाकई में ऐसा यादगार टेस्ट मैच है, जाके यूट्यूब में देखना, बड़ा लाजवाब टेस्ट मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वाकई में क्या क्रिकेट थी वो। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच इस मुकाबले की, जो कल शाम को हुआ था। वर्ल्ड कप 2021 का पहला मुकाबला था, जिसमें भारत को 10 विकेट की शिकस्त झेलनी पड़ी। लेकिन कदम उठाने होंगे कि आगे ऐसा फिर ना हो, और इसके लिए पहला कदम उठाना होगा विराट कोहली को कि वो बेहतर करे, ना कि गुस्सा हो। You know, it's amazing what the realities and what ideas people have on the outside. I just wish they could put on our cricket kit and actually walk into the field and understand what pressure is. हार के बाद आग बबूला हुए विराट। तीखे सवालों पर कोहली ने पकड़ लिया माथा। विराट गुस्से से नहीं, संयम से दो जवाब। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की करारी हार इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। इस हार के बाद टीम इंडिया को आलोचनाओं से सामना करना पड़ रहा है। यह हार एक ऐसी हार है जिसे पचा पाना फैंस के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। दुबई के मैदान पर ब्लू ब्रिगेड हर मोर्चे पर नाकाम साबित हुई। इस करारी हार के बाद टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो सवालों की बौछार के बीच वो अपना आपा खो बैठे। एक सवाल के जवाब में कप्तान कोहली तिलमिला गए। गुस्से में दिख रहे विराट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। चलिए आपको सुनाते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐसा क्या हुआ कि विराट कोहली लाल पीले हो गए। You know, it's amazing what the realities and what ideas people have on the outside. I just wish they could put on our cricket kit and actually walk into the field and understand what pressure is. You don't go out there to take anything lightly, especially a team like Pakistan who on their day can beat anyone in the world. This is a game that has to be respected, and we are a team that definitely respects the game, and we do not think that winning one game is the end of the world. तो विराट का ये बयान सुना आपने। एक खेल पत्रकार के प्रेशर वाले सवाल पर कप्तान साहब ने अपने ऊपर इतना प्रेशर ले लिया कि उन्होंने उस पत्रकार को खरी सुना दी। विराट, अगर आप इसी तरह से गुस्सैल अंदाज में सवालों के जवाब देंगे तो इसका असर आने वाले मैचों पर पड़ सकता है। आपका ये अंदाज भले ही आपकी बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा हो, लेकिन इससे टीम के माहौल पर खराब असर पड़ सकता है। इसीलिए आपको संयम के साथ वर्ल्ड कप में आगे की तरफ ध्यान देना होगा। कुछ ग्राफिक्स हम दिखा रहे हैं क्योंकि एक ताबड़तोड़ लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज यहां पर है, और वो कमजोरी है रोहित शर्मा की। आरपी प्लीज आप समझाइए रोहित शर्मा का इलाज कैसे होगा, क्योंकि लगातार ये आंकड़े हिंदुस्तान को परेशान करने वाले हैं। इलाज तो वो आई एम श्योर सपोर्ट स्टाफ ढूंढ रहा होगा, पर एज ए लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज मुझे लगता है अगर किसी बल्लेबाज का पैर थोड़ा क्रॉस निकलता है, लॉन्ग शॉट यहां पर अगर हम देंगे जी हाँ, और पैर क्रॉस निकलता है और सर गिरता है, तो मुझे लगता है कि वो एक एलबीडब्ल्यू कैंडिडेट है जो रोहित शर्मा के साथ यहाँ पे हो रहा है। जी जी जी। तो उसमें ये होता है कि अगर बल्लेबाज, आप समझा सकते हो हम लॉन्ग शॉट पे क्या आप बोल रहे थे यहाँ पर। हाँ। क्योंकि अगर पैर क्रॉस निकलता है और सर गिरता है तो टेंडेंसी होती है कि आप फ्लिक मारने जाते हैं लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज को, उसमें एलबीडब्ल्यू के चांसेस होते हैं। अगर वही आप बल्ला पैर थोड़ा बाहर का खोल लें और मिड ऑन की तरफ खेलने जाएंगे तो एलबी से बच सकते हैं, मतलब उसको आप कंपनसेट कर सकते हो, उसको डोमिनेट नहीं कर सकते। तो रोहित शायद उससे दुविधा में कि उसको खेला कैसे जाए। चलिए अब बातचीत का वक्त तो अब खत्म हो चुका है, अब बारी है एक्शन की। और आज दो ऐसी टीमें जो क्वालिफाई करके वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप 2021 में खेल रही है। टॉस जीता है अफगानिस्तान की टीम ने, जी हां अफगान जलेबी राशिद खान की टीम, और स्कॉटलैंड उनके सामने। एक अच्छा मुकाबला हो सकता है यहां पर देखने को मिले। जैसे ये मैच खत्म होगा हम दोबारा हाजिर होंगे और बात करेंगे इस मुकाबले के बारे में, इस टीम के परफॉर्मेंस के बारे में। लेकिन फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया मनीपा जी आपका और आरपी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।